अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन्नात और जादू एक ऐसी हकीकत है जिसके वजूद से इनकार एक मुसलमान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इसका जिक्र वाज़ेह तौर पर इस्लामी रवायात और कुरान मजीद में मौजूद है कि दोनों अल्फाज जिन्नात और जादू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जादू दरअसल शैतानी जिन्नात की मदद का नाम है और इसके करने वाला या करवाने वाला दोनों ही दीन इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, क्योंकि जादू में अल्लाह को छोड़कर जिन्नात से मदद मांगी जाती है, जो कि सरासर शिर्क है। इसलिए इस्लामी शरीयत का कानून के अंदर किसी पर जादूगर साबित हो जाना, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। इंसान की ये फितरत है कि वो मुस्तकबिल और गैब का इल्म जानने के लिए बेकरार रहता है, जिससे अंबिया इकराम भी महफूज नहीं। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से एक बार कहा, कैसे आप क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे यकीन है, लेकिन मेरे दिल की तसल्ली हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम, 4 परिंदे लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर डालो और फिर हर एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पर रख दो और फिर उनको आवाज दो। चारों परिंदे तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आएंगे और जान लो अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। बिल्कुल उसी तरह से आज लोगों में गैब की बात जानने का शौक इन्हें तजस्सुस और ईमान की कमजोरी आमिलीन, काहिलीन, ढोंगी और नजूमियों और जादूगरों के पास पहुंचा देती है, जो पैसा, इज्जतों और अमान सबके दुश्मन हैं, जिन्होंने इसे बाकायदा तौर पर एक कारोबार बना रखा है। आपके सामने पूरा एक मेन्यू पेश करते हैं, किस्मत का हाल, कारोबार में तरक्की, महबूब आपके कदमों में, वगैरह वगैरह, जिनके झांसे में कई बार पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। मगर अल्लाह ताला कुरान हकीम में वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि कह दो, जो कुछ मखलूक आसमान और जमीन में है उनमें कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता सिवाय अल्लाह के। जिससे साबित हुआ इंसानों में सबसे अफजल अंबिया इकराम, जिन्नात और मखलूक समेत कोई भी आने वाले वक्त या तकदीर के फैसलों को नहीं जानती। मगर सवाल ये है कि आमिलों के भेस के अंदर मौजूद जादूगर अक्सर आपकी जाती जिंदगी बातों को बिना बताए कैसे जान लेते हैं, और सबसे अहम ये है कि इन जादूगरों की दरअसल पहचान क्या है जो कि ये आपसे छुपाते हैं। जिन्नात और जादूगर का ताल्लुक क्या होता है, इस वीडियो में हम इन तमाम बातों के सवालात के जवाबात जानेंगे, जिसके बाद इंशाअल्लाह दुनिया के बड़े से बड़े जादूगर भी आपकी नजरों से नहीं बच पाएंगे। नंबर 1 ये कि आपका और आपकी माँ का नाम पूछा जाएगा। अगर कोई शख्स आपकी नाजायज या जायज हाजत पूरी करने के लिए आपका या आपकी माँ का नाम पूछे तो ये कंफर्म है कि वो जादूगर है, क्योंकि रखिया यानी शैतानी जिन्नात को इंसानी जिस्म से बाहर निकालने के इल्म के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि ये काले जादू में होती है। जब इस जिन के सामने कुरान की कुछ मखसूस आयात पढ़ी जाती हैं तो वो उस जिस्म के जिस पर वो काबिज है हम कलाम होकर मामलात को तय करता है कि वो कैसे जिस्म को छोड़ेगा। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये साबित है कि रखिया के दौरान कोई एक भी हदीस से साबित नहीं कि जब आपने किसी शख्स से उसका और उसकी माँ का नाम पूछा हो। दरअसल जब हर शख्स पैदा होता है उसके साथ एक फरिश्ता और एक जिन भी पैदा होता है, जिससे हम ज़ात भी कहते हैं। ये जिन पूरी जिंदगी इंसान के साथ रहता है और उसको हर बुरे काम के लिए उकसाता रहता है। इंसान मुसलसल किसी गुनाह के अंदर पड़ा रहे, ये ताकतवर होके इंसान मजीद बड़े बड़े गुनाह करवाता है, और अगर आपका ईमान मजबूत हो तो ये कमजोर हो जाता है। सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या वो जिन आपके साथ भी मौजूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मेरे साथ भी हैं, पर वो मुसलमान हो चुका है, मुझे नेकी की ही दावत देता है। जादूगर हमेशा एक जिन के साथ मुआहिदा तय करते हैं, जिसमें ये होता है कि उसको क्या फायदा मिलेगा, जिसके बदले में वो जादूगर का हर काम कर देगा। जब आप उनको अपना और अपनी माँ का नाम बताते हैं, एक तरफ तो ये आपको और आपकी माँ के नाम से बुलाकर आपकी तस्दील करवाते हैं, क्योंकि इंसानों के अंदर इंसान की नस्ल माँ से नहीं बढ़ती, बाप से बढ़ती है। इस तरह इंसानों ये नाजायज मखलूक के तौर पर इकरार करवाते हैं। इस इंफॉर्मेशन से जादूगरों का जिन और आपके हमजाद कलाम करते हैं और आपस में बातचीत करके आपकी पर्सनल बातें आपके हमजाद से पता करवाते हैं, जो कि हमेशा आपके साथ ही रहता है। इसलिए अक्सर जादूगरों को आपकी हर बात का पता होता है और वो आपको अपना गर्विदा बना लेते हैं, और आप कहते हैं कि ये बाबा जी तो बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए हैं, ये तो अमले गैब भी जानते हैं, जबकि दर हकीकत आपके कमजोर ईमान की वजह से आपका हमजाद ताकतवर होकर दूसरे जिन से बात कर पाता है और आपकी पर्सनल बातें
جو کہ وہ جانتا ہے وہ آسانی سے اس جادوگر کے جن کو بتا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس میں گھبرانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ امام احمد ابن حنبل ایک بار بازار میں موجود تھے تو آپ نے دیکھا ایک شخص کے پاس بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہے اور وہ ہر شخص کو بنا دیکھے یہ بتا رہا ہے کہ اس کی گندم کے دانوں کی بوری کے اندر کتنے دانے موجود ہیں، لیکن جب امام صاحب کی باری آئی تو وہ کچھ نہ بتا سکا۔ وہاں موجود لوگ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران رہ گئے اور ان سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ امام احمد نے فرمایا، جب تم لوگ اپنے گندم کے دانوں کو گنتے ہو تو تمہارا ہمزاد بھی تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے، جو کہ اس جادوگر کے جن کو یہ تعداد بتا دیتا ہے، جبکہ میں نے ان کو گنا ہی نہیں، اسی لیے نہ میرے ہمزاد کو پتا چلا اور نہ ہی اس جادوگر کو، اسی وجہ سے وہ بتا ہی نہیں سکا۔ نمبر 2، علاج کے نام پر آپ کے پسینے والے کپڑے یا عجیب و غریب قسم کی چیزوں کا مانگنا۔ اگر کوئی شخص علاج کے نام پر آپ کے جسم سے ٹچ شدہ کوئی بھی شے مانگے، مثلاً پسینے والے کپڑے، جسم سے بال یا ناخن وغیرہ کچھ بھی مانگے، تو سمجھ لیں یہ شخص جادوگر ہے، کیونکہ یہ چیزوں کی کالے جادو میں ضرورت پڑتی ہے جو کہ جادو کے وقت آپ کی طرف نسبت کر سکے، یا انہیں بتانا مقصود ہوتا ہے کسی شخص پر جن نے اثر انداز ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے کسی طرح کی مخصوص رنگا رنگ یا خصوصیات کا حامل جانور مانگے، مثلاً کہ کالا کوا، الو یا پھر کالا مرغا یا مرغی وغیرہ مانگے، تو وہ شخص یقیناً جادوگر ہے، کیونکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی قربانی کی توہین ہے، جو صرف اللہ کے نام پہ کی جاتی ہے، مگر یہ قربانی یہ جادوگر اس جن کے نام پر اور اس کا نام لے کر قربان کرتا ہے، اور پھر اسے ایک ایسی جگہ پر دفنانے کا کہتے ہیں جہاں انسانوں کا آنا جانا بالکل نہ ہو، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں پر یہ جن آ کر اس قربانی کو کھا سکے۔ نمبر 3، یہ آپ کو کوئی بھی تعویذ لکھ کر دے گا، اسے کھولے بغیر کسی جگہ پر رکھ دینا یا پھر دبا دینا ہے، جس میں عجیب و غریب قسم کی لائن یا پھر زائچے بنے ہوں گے، فرشتوں کے بھی نام لکھے ہوں گے، اکثر میں قرآنی آیات بھی لکھی ہوتی ہیں، مگر انہیں تروڑ مروڑ کر اور نجاست سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی مخلوق کی اور اس کی کتاب کی بھی توہین ہو سکے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھ کر اور ان کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، نہ کہ اسے گلے میں لٹکانے کے لیے۔ یہ جادوگروں کا طریقہ ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ لوجیکلی طور پر ان تعویذوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی خیر ہوتی ہے، نہ ہی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ آپ ایک USB لے لیں اور اس میں پورا قرآن کاپی کر کے ڈال لیں اور اسی USB کو گلے میں ڈال لیں، یعنی تعویذ میں کسی صورت کی کوئی خیر نہیں ہے۔ نمبر 4، ایسی مشکوک قسم کی قرآنی آیات کو پڑھنا جو کہ دھیمی آواز میں ہوں، آپ کو سمجھ نہ آئے۔ بعض اوقات یہ جادوگر سٹارٹ میں قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور بعد میں دھیمی آواز کے اندر اپنا شیطانی کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ لگے کہ کسی طرح کی قرآنی آیت کا دم کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، یہ آپ کو زائچہ یا مخصوص لائنز بنا کر دے گا جس میں کوئی آیت یا نمبر لکھے ہوں گے، جس میں دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ جادوگر ہے۔ نمبر 6، اکثر یہ آپ سے کہیں گے کہ آپ کوئی اس عمل کے دوران 3 سے 5 دن تک اندھیرے کمرے میں بالکل بند رہنا ہے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی اور نہ ہی نہانا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے اور جن کو آپ پر حاوی کرنے کے لیے اس کا من پسند ماحول بنا رہا ہے، کیونکہ ایک اکیلے شخص پر شیطان جلدی حملہ کرتا ہے۔ نمبر 7، یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ پانی کو کچھ دن تک ہاتھ نہیں لگانا، یعنی نماز کے لیے وضو کرنا اور نہ ہی نہانا ہے اور نہ ہی پاک صاف ہونا ہے، بس پانی سے دور رہنا، تاکہ انسان کے جسم کو پلیت کروا کر شیطان سے حملہ کروا سکے، جو کہ ان کا من پسند ماحول ہے۔ نمبر 8، ویسے آپ کو کوئی خاص قسم کی کوئی پوٹلی یا پتلا یا کاغذ یا تعویذ کی طرح کوئی بھی چیز دے کر کہے گھر کے اندر یا باہر اسے دفنایا جائے یا پھر جلایا جائے یا پھر لٹکایا جائے، جو کہ اس جن کی پسندیدہ خوراک ہوگی، اس کو بلانے کا کوئی عمل ہوگا جس کا تعلق سیدھا کالے جادو سے ہے، نہ کہ دین اسلام سے یہ مسئلہ ہوگا۔ یہ آپ سے کہیں گے کہ فجر کے وقت یہ کام کرنا ہے یا عمل کرنا ہے، یا کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اسے پانی میں ملا کر آپ نے پینا ہے،
याद रखें, इन चीजों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 9, अगर कोई शख्स या कोई औरत आपको आपका माजी या उससे जुड़े कोई वाकयात बताकर ये बताने की कोशिश करे कि उसको तो सब बातों का इल्म है, वो तमाम गैबी मखलूकात को देख भी सकता है और उनसे बात भी कर सकता है, फिर उसका हुलिया चाहे लंबी दाढ़ी वाला हो, सर पर इमामा हो या उसके चेहरे पर जितना भी नूर हो, वो शख्स यकीनन जादूगर है। उसकी अहम वजह हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ये सब की सब मालूमात आपको हम ज़ात जिन से निकलवाते हैं। ये ना तो आपका मुस्तकबिल जानते हैं और ना ही ये जानते हैं कि आप इस वक्त दिल में क्या सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा शख्स जो कि मुश्किल और परेशानी में घिरा हो, वो मजबूरन उनसे मुतासिर हो जाता है कि ये तो सब बातें जानता है, ये तो सिर्फ अल्लाह और मेरे दरमियान थी, इसे ये सब कैसे पता हो सकता है। इस तरह से खुद पर यकीन करवाकर मुस्तकबिल में होने वाली बातों का बताएंगे जो कि 99% बिल्कुल झूठ होंगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात की रसाई पहले आसमान तक होती है और फिर वहाँ पर ये कान लगाकर फरिश्तों की बातें इंसानों की किस्मत से मुतल्लिक फैसलों को सुन लेते हैं और एक बात के अंदर 99% झूठ को मिलाकर उन आमिलों को बताते हैं ताकि इंसान गुमराह हो सके और अल्लाह ताला की जात पर उसका ईमान कमजोर हो। जबकि दूसरी तरफ हकीकी अल्लाह वाला शख्स वही होगा जिसका किरदार उसकी गवाही देगा, जिसके चेहरे से लेकर उसके हुलिये तक और लिबास से लेकर गुफ्तगू तक हर हद, हर चीज के अंदर उसको अल्लाह ताला ही दिखाई देगा और उसकी जात में भी अल्लाह ही याद आएगा। आप खुद को अल्लाह ताला के करीब महसूस करेंगे। वो ना तो आपका नाम पूछेगा, ना ही आपसे किसी चीज की डिमांड करेगा और ना ही पैसे लेगा, बल्कि ऊंची आवाज के अंदर बिना कुछ सटपटाए कुरानी आयात की तिलावत करेगा, जिन पोजीशन का इलाज करेगा जो कि सुन्नत का तरीका भी है। और ऐसे लोग आजकल के दौर के अंदर आटे में नमक के बराबर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी ऐसे शख्स के पास जाओ जो कि अनदेखी मखलूकात को देखने का दावा करता हो, यानी जादूगर हो, और तुमने उस पर यकीन कर लिया, गोया मेरी नबूवत का इनकार किया। मुझे उम्मीद है आपने इन सब बातों को अच्छी तरह नोट कर लिया होगा और जो भी उन लोगों को या जादूगरों के चुंगल में किसी भी तरह से फंस चुके हैं, आप उन लोगों तक भी इन बातों को पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।